भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भक्त पूजा करने नहीं बल्कि भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने आते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां हर साल करोड़ों का दान आता है, और न सिर्फ रुपए में बल्कि सोने, चांदी और यहां तक कि फॉरेन करेंसीज जैसे डॉलर्स। तो आखिर कौन है वो देवता जो सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते बल्कि डूबते हुए बिजनेस को करोड़ों के मुनाफे में बदल देते हैं? यह है राजस्थान के मंडफिया गांव में बसा सांवरिया सेठ मंदिर, जिसे भारत का बिजनेस गॉड भी कहा जाता है, जहां लोग अपनी कंपनी की रजिस्ट्री, पार्टनरशिप डीड और टर्नओवर की बैलेंस शीट लेकर आते हैं और सांवरिया सेठ जी को अपने मुनाफे में हिस्सेदार बनाते हैं। साथ ही करोड़ों की डील भी साइन की जाती है। लेकिन रुकिए, इस चमक दमक और करोड़ों के चढ़ावे के पीछे एक ऐसा गहरा इतिहास और रहस्य छिपा है जो आपको चौंका कर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि जिस मूर्ति की आज दुनिया दीवानी है, आखिर वह मूर्ति यहाँ आई कहां से? क्या सच में एक ही रात में 3 लोगों को एक जैसा सपना आया था? और आखिर कौन है सांवरिया सेठ और इनका सुदामा से क्या संबंध है? साथ ही इस मंदिर का इतिहास हमें सन 1500 में यानी कि मीराबाई के पास ले जाता है। तो आखिर सांवरिया सेठ का मीराबाई के साथ क्या संबंध है, और क्या हुआ जब औरंगजेब की क्रूर सेना ने यहाँ आक्रमण किया, और क्या हुआ जब अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद में मिलावट की गई? क्यों कहा जाता है कि सेठ जी बेड़ा पार लगा देते हैं? साथ ही यह भी जानेंगे कि मंडफिया का त्रिकोण क्या है, क्या रहस्य है मंडफिया, भदेसर और मातृकुंडिया मंदिर का। क्या सच में 3 धामों के 3 अलग अलग प्रभाव बताए जाते हैं? हम आपको ले चलेंगे आली के उस रहस्यमयी शनि मंदिर में जहां तेल के विशाल कुंड भरे हैं, और जानेंगे कि क्या वाकई वहां का तेल लाइलाज चर्म रोगों को ठीक कर देता है। और सबसे बड़ा सवाल, सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि सांवरिया सेठ का अपना बैंक अकाउंट है, तो आखिर मंदिर में चढ़ने वाले अरबों रुपयों और सोने चांदी का असली सच क्या है? एनडीटीवी की 6 दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार मंदिर में 1 किलो सोने के बिस्किट, 23 करोड़ रुपए कैश और साथ ही चांदी के ताले और बांसुरी चढ़ाई गई थी। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि इस मंदिर में हर साल ऐसे ही करोड़ों का दान आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन पैसों की देखरेख कैसे होता है, और आखिर इन पैसों का किया क्या जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम सांवरिया सेठ के दरबार की आस्था, इतिहास और विज्ञान की उस सच्चाई को बताएंगे जिससे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सांवरिया सेठ के दरबार में। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। साल था 1840। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में एक साधारण और शांत गांव था, भदेसर। और उसी गांव में एक रात भोलाराम गुर्जर नाम के एक साधारण ग्वाले को एक ऐसा सपना आता है जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। एक रात जब भोलाराम गहरी नींद में थे, तभी उन्हें एक रहस्यमयी सपना आता है। सपने में उन्होंने देखा कि भातोड़ा बांगुड़ गांव की सीमा के पास जमीन के नीचे एक बेहद भव्य और काले रंग की सुंदर मूर्ति दबी हुई है। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हजारों लोगों का भाग्य बदलने आया हूं। तभी अचानक भोलाराम की नींद खुल गई और वे पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने इसे महज एक कल्पना मानकर भूलने की कोशिश की, लेकिन जब यह बात धीरे धीरे गांव में फैली तो पता चला कि केवल भोलाराम को ही नहीं बल्कि उसी रात उसी गांव के 2 और लोगों, श्री राम जी और गोपीलाल जी को भी ठीक वही सपना आया था। एक ही रात में 3 अलग अलग लोगों को एक जैसा सपना, एक जैसी मूर्ति और वही गूंजती आवाज। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या भगवान का कोई बहुत बड़ा संकेत? जब गांव में यह खबर फैल गई तब बिना समय गंवाए अगले दिन उन तीनों ने गांव वालों के साथ मिलकर सपने में बताई गई जगह पर खुदाई शुरू की। सबकी सांसें थमी हुई थीं।
धीरे धीरे मिट्टी हटाई जा रही थी। तभी मिट्टी के नीचे से गहरे श्याम वर्ण की एक अत्यंत मोहक मूर्ति प्रकट हुई, जिसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही थोड़ी और खुदाई की गई तो उसी जगह से एक के बाद एक कुल 3 दिव्य मूर्तियां धरती की गोद से प्रकट हुईं। तीनों का रंग श्याम था, तीनों श्री कृष्ण के रूप थे, लेकिन हर एक की भाव भंगिमा और प्रभाव बिल्कुल अलग था। और मित्रों, यहीं से उस सांवरिया सेठ की महागाथा का असल आरंभ होता है। लेकिन अब गांव वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन अलौकिक मूर्तियों को स्थापित कहां किया जाए। गांव वाले चाहते थे कि जहां से यह मूर्तियां निकली हैं वहीं इन्हें स्थापित कर दिया जाए, लेकिन शायद भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। कुछ ही दिनों बाद एक तपस्वी साधु को रात में एक बहुत ही स्पष्ट सपना आया। सपने में उसी श्री कृष्ण स्वरूप ने आदेश दिया, मुझे उस भूमि पर ले चलो जहां मेरा नाम केवल भगवान की तरह नहीं बल्कि लोगों के भाग्य विधाता के रूप में गूंजेगा। बस यहीं से एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। एक ही देवता के 3 रूप और 3 अलग धामों में 3 अलग प्रभाव। यही है सनवालिया ट्रायंगल। और यही वह त्रिकोण है जिसने सांवरिया सेठ को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी यात्रा बना दिया। पहला कोना बना मंडफिया, आज का मुख्य मंदिर। कहा जाता है कि भदेसर क्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर दूर मंडफिया गांव को चुना गया और वहीं भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ जो मुख्य मूर्ति स्थापित की गई, यानी कि वह मूर्ति जो जमीन से सबसे पहले निकली थी, इस मुख्य मंदिर की सबसे चौंकाने वाली और रहस्यमयी बात यह है कि इसमें विराजमान श्री कृष्ण के दाहिने हाथ में उनकी प्रिय बांसुरी नहीं है। इसके बजाय उनका हाथ एक ऐसी खास मुद्रा में है जो मानो चीख चीख कर कह रही हो, मैं सुन रहा हूं तुम्हारे भीतर की पुकार। यही कारण है कि मंडफिया का दरबार लोगों के लिए सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि फैसले की जगह बन जाता है, जहां आज दुनिया भर के बड़े बड़े कारोबारी भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने और अपनी तकदीर बदलवाने आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाकी 2 मूर्तियों का क्या हुआ? दूसरी मूर्ति को उसी पावन भूमि के पास स्थापित किया गया जहां पहली बार धरती फटी थी और भगवान प्रकट हुए थे, यानी भदेसर गांव में। भदेसर के लोग आज भी इसे प्रकट स्थल का मूल रूप मानते हैं। यहाँ का माहौल बेहद शांत है और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति टूटे मन से आता है, घर के क्लेश, रिश्तों की गांठें, अंदर की बेचैनी, तनाव, उसको यहाँ एक अलग तरह की मानसिक शांति और पारिवारिक सुख का अनुभव होता है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे शक्तिशाली प्रभाव वाली मूर्ति की, मातृकुंडिया, जिसके रहस्य ने कई लोगों को मौत और बर्बादी के मुंह से बाहर निकाला है। स्थानीय कथा परंपरा इसे सांवरिया सेठ के रौद्र और तेजस्वी रूप के रूप में देखती है। वही श्याम वर्ण, वही कृष्ण स्वरूप, लेकिन भावों में एक अलग ही शक्ति, संकट मोचक, जो कठोर परिस्थितियों को चीर कर रास्ता निकालता है। यहाँ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जो लोग कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा, बड़े विवाद या जीवन की ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जहां दिमाग थक जाए और हिम्मत टूट जाए, वे मातृकुंडिया आते हैं। इन तीनों धामों को लोग अलग अलग मंदिर नहीं बल्कि एक ही आस्था के 3 रूप मानते हैं। और आज ये तीनों स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि आस्था और वरदान के सिद्ध पीठ बन चुके हैं। भदेसर से शुरू होकर मातृकुंडिया को छूते हुए और अंत में मंडफिया तक पहुंचना, ये तीनों मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली त्रिकोण बनाते हैं जिसे आज भक्तगण सांवरिया त्रिकोण यात्रा के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा चमत्कारी मार्ग है जहां हर मोड़ पर उम्मीदें जन्म लेती हैं और हर पड़ाव पर एक नया चमत्कार आपका इंतजार कर रहा होता है। पर मित्रों, जैसा कि हमने जाना कि यह मूर्तियां भदेसर गांव में मिली, लेकिन क्या आपको पता कि आखिर यह मूर्तियां वहां आई कहां से? किसने उन्हें वहां जमीन में दबाया और क्यों? इसका रहस्य हमें इतिहास के पन्नों में पीछे ले जाता है, सन 1500। तो चलिए अब जानते हैं इसकी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में सांवरिया सेठ महाराज की जय जरूर लिखें। सांवरिया सेठ के इस अद्भुत रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा और जाना होगा 16वीं सदी में, जहां एक नाम चमकता था, भक्त शिरोमणि मीराबाई का। इन रहस्यमयी मूर्तियों का सीधा संबंध
भक्त मीराबाई से बताया जाता है, जो सांवरिया सेठ की अनन्य भक्त थीं। ये वही साक्षात मूर्तियां हैं जिन्हें मीराबाई अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से गिरधर गोपाल कहकर पुकारती थीं। ब्रिटानिका के अनुसार मीरा का जन्म लगभग 1498 में हुआ माना जाता है। विवाह 1516 में मेवाड़ में हुआ। पति की मृत्यु 1521 के आसपास मानी जाती है और आगे का जीवन उनके लिए भक्ति, विरोध, यात्राओं और अंततः द्वारका की ओर एक रहस्यमयी अंतर्धान जैसी कथा में बदल जाता है। वैसे अगर आप मीराबाई की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इसके बाद आप चैनल पर जाकर यह वीडियो जरूर देखें, ताकि आप भक्त शिरोमणि मीराबाई की असली कहानी को जान सकें। अब हमारे विषय में वापस आई तो कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों के अनुसार मीराबाई संतों की टोली के साथ घूम घूम कर इन्हीं दिव्य मूर्तियों की भक्ति किया करती थी। लेकिन अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा। मीरा के बाद इन मूर्तियों का हुआ क्या? अब यहीं से प्रवेश होता है संत दयाराम का। स्थानीय कथाओं के अनुसार मीराबाई के बाद यह मूर्तियां संत समाज की धरोहर बन गईं और उनकी सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी संत दयाराम पर आ गई। दयाराम जी के पास श्री कृष्ण की यह 3 दिव्य मूर्तियां मौजूद थीं, जिनकी वे अपने प्राणों से भी बढ़कर सेवा और रक्षा करते थे। लेकिन यह दौर भारत के इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे समय का था। उत्तर भारत और राजपूताना में सत्ता, संघर्ष और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा सब कुछ अस्थिर था। और इसी समय आता है मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में यानी कि लगभग 1658 से 1707 में आक्रमण का भयंकर दौर चल रहा था। औरंगजेब हिंदू मंदिरों का कट्टर दुश्मन था। उसने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और जब उसकी सेना मेवाड़ की पवित्र धरती पर पहुंची तो उन्हें किस तरह इन चमत्कारी मूर्तियों का पता चल गया, जिसके बाद औरंगजेब इन्हें खंडन करने के लिए ढूंढने लगा। संत दयाराम को इस भयानक खतरे का आभास हुआ। उन्होंने भगवान की इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए भातोड़ा बागंड के छापर मैदान में गए और वहां खड़े एक विशाल वटवृक्ष के नीचे गहरा गड्ढा खोदा। उसी गुप्त स्थान पर उन्होंने प्रभु की उन 3 मूर्तियों को जमीन में छिपा दिया, ताकि कोई भी आक्रांता उन तक न पहुंच सके। समय बीता और एक दिन संत दयाराम का भी निधन हो गया और उसी के साथ मूर्तियों के छिपे होने का वह गहरा राज भी उनके साथ हमेशा के लिए चला गया। इसके बाद ये मूर्तियां कई 100 सालों तक उसी जमीन के सीने में शांति से दबी रहीं, मानो किसी सही समय और सही भक्त के आने का इंतजार कर रही हों। और फिर जैसा कि मैंने बताया, ये मूर्तियां 1840 में मिली और तब से यह सांवरिया सेठ के नाम से पूजी जा रही हैं। लेकिन अब मन में एक सवाल उठता है कि अगर मीराबाई इन्हें गिरधर गोपाल के नाम से पुकारती थीं और ज्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, तो फिर यहाँ के सांवले श्याम का नाम सांवरिया सेठ क्यों पड़ा? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? तो चलिए अब जानते हैं इसकी असली कथा, जो हमें सीधा द्वापर युग में ले जाती है। अब चलिए उस कथा की तरफ चलते हैं जिसने सांवरिया को सिर्फ श्याम नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें सेठ बना दिया। सुदामा कृष्ण की मित्रता की कहानी तो अधिकांश लोग जानते हैं और इसका सबसे प्रसिद्ध स्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण है, विशेषकर दशम स्कंध, जहां सुदामा के द्वारका आने, कृष्ण द्वारा उन्हें आदर देने और फिर उनके जीवन में परिवर्तन का वर्णन मिलता है। लेकिन मंडफिया की परंपरा इसी मूल कथा के साथ एक लोक आस्था का नया मोड़ जोड़ती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जब दरिद्रता से जूझते हुए सुदामा अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे, तो राजमहल के ठाठ बाट देखकर वे संकोच में पड़ गए और जब उनके सामने थाल में 56 भोग परोसे गए तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने यह कहकर उस राजसी भोजन को खाने से मना कर दिया कि उनके गांव में उनकी पत्नी वसुंधरा और बच्चे कई दिनों से भूखे होंगे। कहा जाता है कि यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण उसी वक्त एक बहुत ही अमीर और दयालु व्यापारी का रूप धारण करके सुदामा के गांव पहुंच गए, जिसे सांवले शाह कहा गया। सांवले शाह बने श्री कृष्ण एक बैलगाड़ी में खाने पीने की ढेर सारी सामग्री भरकर सुदामा के गांव पहुंचे और वहां ढोल ताशे बजाकर पूरे गांव में घोषणा करते हुए कहा, सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के घर पोते ने जन्म लिया है। इस महाखुशी के मौके पर पूरे गांव में एक विशाल महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया, जो 10 दिनों तक चलने वाला था।
ठाकुर सांवले शाह ने यह भी घोषणा कर दी कि गांव के 10-10 कोस के दायरे में आने वाले सभी ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और स्वादिष्ट मिष्ठान खिलाया जाएगा। सुदामा की पत्नी वसुंधरा, जो अपने भूखे बच्चों को देखकर भोजन मिलने की हर उम्मीद छोड़ चुकी थी, इस घोषणा को सुनकर खुशी से रो पड़ी। इस तरह सांवले शाह का रूप धरकर श्री कृष्ण ने सुदामा के परिवार को भरपेट भोजन कराया। अब सवाल उठता है, इस कथा में शाह और सेठ जैसे शब्द क्यों आते हैं? दरअसल सांवला तो कृष्ण के श्याम वर्ण से जुड़ा शब्द है, लेकिन शाह या सेठ समाज में उस व्यक्ति की पहचान है जो संपन्न हो, व्यवस्था कर सके और जरूरत पड़ने पर दूसरों का सहारा बने। इसीलिए लोक परंपरा में यह रूप सांवले शाह कहलाता है और आगे चलकर यही भाव मंडफिया में सांवरिया सेठ के रूप में स्थायी हो जाता है। और आज यह सांवरिया सेठ करोड़ों लोगों के बिजनेस पार्टनर हैं, और बिजनेस पार्टनर हैं तो बैंक अकाउंट भी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे दावे अक्सर किए जाते हैं। और क्या सच में इस मंदिर की दीवारें सोने की हैं? तो चलिए अब जानते हैं इसकी सच्चाई। जब आस्था और चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैलती हैं, तो उनके साथ कुछ अफवाहें और मिथक भी जन्म लेते हैं। सांवरिया सेठ के बारे में सबसे बड़ा भ्रम जो अक्सर लोगों के बीच और इंटरनेट पर फैला हुआ है, वह यह है कि राजस्थान का यह चमत्कारी मंदिर पूरी तरह से ठोस सोने का बना हुआ है। जब कोई भक्त पहली बार इस मंदिर में कदम रखता है, तो वहां की चकाचौंध और झिलमिलाती सजावट देखकर सचमुच यही धोखा खा जाता है कि वह सोने के महल में खड़ा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जो इसकी भव्यता से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। दरअसल चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में स्थित इस मंदिर की वास्तुकला पूरी तरह से पारंपरिक राजस्थानी शैली में बनी है, जिसका मुख्य ढांचा मजबूत पत्थरों और अन्य सामान्य धातुओं से तैयार किया गया है। लेकिन जो बात इस मंदिर को अलौकिक और सोने सा चमकीला बनाती है, वह है इसका गर्भगृह। जहां भगवान सांवरिया सेठ की मुख्य मूर्ति विराजमान है, उसके ठीक पीछे की दीवारों पर भव्य सोने की परत चढ़ाई गई है। सोने के साथ साथ चांदी, बहुमूल्य मणियों और कीमती पत्थरों की कलात्मक नक्काशी का ऐसा अद्भुत मेल किया गया है कि पूरा गर्भगृह एक जीवंत स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि सदियों से भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान और अगाध श्रद्धा का परिणाम है, जिससे मंदिर का कोना कोना सोने सा चमकता है। भव्यता सिर्फ ईंटों या सोने में नहीं, बल्कि उस भावना में है जो इस दरबार को इतना चमत्कारी बनाती है। अब आते हैं उस दूसरे और सबसे बड़े वायरल दावे पर, जिसने सोशल मीडिया पर टहलका मचा रखा है। क्या सच में सांवरिया सेठ का अपना खुद का बैंक अकाउंट है? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर भगवान का केवाईसी कौन करता है, और क्या ईश्वर भी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं? लेकिन मित्रों, सच्चाई यह है कि सेठ जी के दरबार में जो करोड़ों का चढ़ावा डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई, आरटीजीएस, सोना चांदी और संपत्तियां आती हैं, वह सीधे किसी एक व्यक्ति की जेब में नहीं, बल्कि एक रजिस्टर्ड संस्था श्री सांवरिया सेठ ट्रस्ट के खाते में जमा होता है। यह ट्रस्ट राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत 19 जून 1986 को बना था। इसको लेकर प्रॉपर एक्ट बना है, जिसे श्री सनवालियाजी टेम्पल एक्ट 1992 कहा जाता है। इसमें मंदिर का पैसा टेम्पल फंड के नाम से लीगली डिफाइंड है। कानूनी तौर पर मंदिर और उसकी संपत्ति को भगवान के नाम पर माना जाता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट एक बोर्ड संभालता है। इस मंदिर में हर दिन आने वाले दान की गिनती बाकायदा सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी में एक विशेष समिति के सामने की जाती है, ताकि भ्रष्टाचार की 1% गुंजाइश भी ना रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर भगवान के पास जाने वाले इन अरबों रुपयों का होता क्या है? दरअसल मंदिर का चढ़ावा सिर्फ दीप जलाने या पुजारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पैसा एक बहुत बड़े सिस्टम के जरिए समाज की रगों में दौड़ता है। इस दान के पैसों से निर्धन बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण होता है। मोबाइल मेडिकल वैन, ब्लड डोनेशन कैंप और अस्पतालों में गरीब मरीजों के महंगे इलाज की विशेष फंडिंग की जाती है। बेसहारा परिवारों की सैकड़ों बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना चलाई जाती है, और सैकड़ों गायों की सेवा के लिए विशाल गौशालाएं संचालित की जाती है।
इसलिए जब कोई व्यापारी कहता है कि पहली कमाई सेठ की, तो वह दरअसल अनजाने में ही पूरे समाज की भलाई का एक बहुत बड़ा और पवित्र सौदा कर रहा होता है। यहां तक कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने भी साफ कहा है कि यह पैसा भगवान का है और उन्हीं के भक्तों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि किसी राजनीतिक या बाहरी हितों के लिए। लेकिन मित्रों, सांवरिया सेठ का रहस्य यहां समाप्त नहीं होता है, बल्कि आखिरी अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि माना जाता है कि यहां गुप्त साधनाएं भी होती हैं। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, तो चलिए अब जानते हैं उस रहस्य को। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। सांवरिया सेठ के दिन के उजालों में होने वाले चमत्कारों और करोड़ों के चढ़ावे की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब सूरज ढलता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब शुरू होता है आस्था और विज्ञान से परे का एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जगह सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक जागृत शक्तिपीठ और गुप्त साधना का केंद्र भी हो सकता है? कई लोग यहाँ केवल आशीर्वाद लेने नहीं आते, बल्कि गुप्त तंत्र मंत्र साधना के लिए भी खींचे चले आते हैं। मंदिर के जानकारों और कुछ विशेष श्रद्धालुओं के बीच यह बात गहराई से मानी जाती है कि मंदिर के निर्माण के बाद सांवरिया सेठ ने स्वयं एक विशेष तंत्र या बीज मंत्र प्रदान किया था। यह कोई ऐसा आम मंत्र नहीं है जो आपको किसी किताब, इंटरनेट या यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा। यह एक ऐसा गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र है जो व्यापार में आने वाली भयानक बाधाओं, गहरे आर्थिक संकटों और फैसले लेने की असमर्थता को चमत्कारिक रूप से दूर कर देता है। लेकिन इस मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सार्वजनिक नहीं है। यह केवल उन्हीं गिने चुने और सच्चे श्रद्धालु व्यापारियों को दिया जाता है जो सच्ची श्रद्धा से सांवरिया सेठ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और जिनकी साधना पूरी हो जाती है। यह एक आध्यात्मिक व्यापारिक विश्वविद्यालय की तरह है, जहां का पाठ्यक्रम सिर्फ श्रद्धा और सेवा है। इस रहस्य की परतें तब और गहरी हो जाती हैं जब बात मंदिर की रातों की आती है। कहते हैं कि कुछ विशेष रात्रियों में आधी रात के समय जब पूरा मंदिर शांत होता है, तब मंदिर के गर्भगृह के भीतर से एक रहस्यमयी धीमी नीली रोशनी निकलती है, मानो स्वयं सांवरिया सेठ अपनी सजीव उपस्थिति जता रहे हों। और बात सिर्फ रोशनी तक ही सीमित नहीं है। उस सन्नाटे में हवा में एक अलक्षित मंत्र ध्वनि गूंजने लगती है। यह एक ऐसी आत्मिक और पारलौकिक तरंग होती है जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसका मन श्रद्धा से पूरी तरह ओतप्रोत हो। इसी आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा बोनस रहस्य भी जुड़ा है जिसके बिना सांवरिया सेठ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। सांवरिया सेठ मंदिर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर कपासन के पास स्थित है आली का शनि महाराज मंदिर, जो लगभग 150 साल पुराना है। प्राचीन काल में इस जगह को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता था। इस मंदिर की सबसे बड़ी और रहस्यमयी खासियत यह है कि यहाँ भगवान को छोटी कटोरियों में नहीं, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर तेल चढ़ाया जाता है कि उसे पाइपों के माध्यम से बड़े बड़े विशाल कुंडों में जमा करना पड़ता है। इस जगह का सबसे बड़ा चमत्कार इसका वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू है। कहा जाता है कि शनि देव को अर्पित किए गए इस कुंड के तेल को शरीर पर लगाने मात्र से बड़े और लाइलाज चर्म रोग यानी कि स्किन डिसीज हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस तेल का सबसे खौफनाक और चौंकाने वाला सच तब सामने आया जब कुछ लोगों ने इन प्राकृतिक तेल कुंडों के तेल को निकालकर व्यावसायिक उपयोग यानी कि बिजनेस यूज के लिए बेचना चाहा। जैसे ही उस चमत्कारी तेल को मंदिर के बाहर ले जाकर व्यापार के लिए निकाला गया, उसमें से ठीक करने वाले सारे औषधीय गुण तुरंत समाप्त हो गए और वह गाढ़ा तेल मात्र तरल पानी में बदल गया। ऐसे कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार विज्ञान फेल हो गया और वह तेल पानी बन गया। यह शनिदेव का एक ऐसा जीवित चमत्कार है जो साबित करता है कि आस्था की शक्ति को किसी भी बाजार में बेचा नहीं जा सकता। सांवरिया सेठ का यह पूरा सफर केवल चमत्कारों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्म, मनोविज्ञान और आस्था के उस गहरे विज्ञान को भी समझाता है जिसे आज की आधुनिक दुनिया फेथ बेस्ड पार्टनरशिप मॉडल कहती है। जब कोई व्यापारी बाजार के उतार चढ़ाव, भारी कर्ज और मानसिक तनाव से पूरी तरह टूट जाता है, तब सांवरिया सेठ का यह मंदिर उसके लिए एक अभेद्य मानसिक सुरक्षा कवच का काम करता है। जहां आस्था सेवा से जुड़ जाए, वहीं सच्चा धर्म जन्म लेता है
और सांवरिया सेठ का दरबार इस जीवन सत्य की सबसे बड़ी मिसाल है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर इंसान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि शांति, संतोष और सेवा भाव से भी असली सेठ बन जाता है। दोस्तों, विज्ञान अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह, लेकिन जब हजारों लाखों डूबते हुए लोगों को एक ही चौखट पर आकर किनारा मिल जाए तो उसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। सांवरिया सेठ सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि भारत के व्यापारिक इतिहास और समाज सेवा का सबसे बड़ा और जीवन सत्य है। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम सनातन धर्म के इन गूढ़ रहस्यों, पौराणिक कथाओं और उनके पीछे छिपे असली विज्ञान को पूरी गहराई और रिसर्च के साथ आपके सामने लाएं। अगर सांवरिया सेठ के इस अद्भुत रहस्य ने आपके भी रोंगटे खड़े किए हैं और आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री सांवरिया सेठ जरूर लिखें। आपके एक कमेंट और लाइक से यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जिन्हें शायद आज सांवरिया सेठ के इस चमत्कारी दरबार और उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आपको ऐसे रहस्यमयी वीडियो अच्छे लगते हैं तो कोणार्क का रहस्य तो आपको हैरान कर देगा, और अगर आप उसके अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारी कोणार्क वाली वीडियो जरूर देखें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।